आप तो छोटे जानते नहीं होंगे। पर्यावरण का मतलब है हमारे चारों ओर जो कुछ भी मौजूद है, नदी, पहाड़, पेड़, मकान, बिल्डिंग, फैक्ट्री, आसमान, परिंदे, जीव जंतु, सजीव निर्जीव, ये सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पर्यावरण। एक बोली जरा, पर्यावरण क्या बनाते हैं? पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। मतलब हमें जो चारों तरफ से सारी चीजें ढके हुए हैं वो कुल मिलाकर पर्यावरण बनाते हैं। और पर्यावरण को हम सब लोग मिलकर इतना प्रदूषित करते हैं कि हमें उससे बहुत नुकसान हो रहा है, हमारी हेल्थ खराब हो रही है। अब प्रदूषण क्या है बेटा? आप लोग तो जानते नहीं होंगे प्रदूषण क्या है। प्रदूषण वो है कि जो हम अपने चारों तरफ गंदगी फैला देते हैं। कैसे कि जैसे आपने प्लास्टिक लिया, खाया पिया और फेंक दिया कहीं, तो प्लास्टिक जाके कहाँ होती है? नालियों में। नालियाँ जो होती है। और आज के 5 जून का जो थीम है वो है नो प्लास्टिक। क्या है? नो प्लास्टिक। क्या है? नो प्लास्टिक। प्लास्टिक का यूज हम बिल्कुल ना करें। और प्लास्टिक का यूज करने से हमें क्या क्या नुकसान होता है ये हम आपको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे। आज हम सब लोगों ने आसानी के लिए घर से चले थैला लेकर नहीं जाते हैं और पॉलीथीन बैग में हर सामान को पॉलीथीन बैग में लाते हैं। यहाँ तक कि हम खाने पीने की चीज़ें भी पॉलीथीन बैग में लाते हैं। आप लोग दुकानों से चीज़ें खरीदते हो उसमें काहे में लाते हो? पॉलीथीन में। खाया पिया और उसको फेंक दिया। जब आप प्लास्टिक को जगह जगह फेंक देते हैं वो हवा में उड़ के नालियों में, पानी में बह के, नदियों में, नदियों से समुद्र में, जगह जगह जाकर वो प्लास्टिक इकट्ठी हो जाती है और उसके अंदर एक ऐसा जहरीला पदार्थ होता है जो हमारे खाने में मिलता है और हमें नुकसान पहुँचाता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों के पेट में दर्द होता है। आप लोगों को होता है पेट में दर्द? जोर से बताइए, होता है ना? यस सर। तो आप लोग जो उल्टी सीधी चीज़ें पॉलीथीन में रखी हुई कहीं से वो लाते हैं, दुकानों से छोटी मोटी चीज़ें, सब चीज़ प्लास्टिक में पैक होती है। ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान करती है और हमें तरह तरह की बीमारियाँ इससे हो जाती हैं, जैसे हैज़ा, पेचिश, टाइफाइड और यहाँ तक कि कैंसर तक। और प्लास्टिक तो हमें इतना नुकसान करती है कि हम प्लास्टिक में बांध के रोटी वोटी सड़कों में फेंक देते हैं और उसको कौन खा लेता है? गाय खाती है, जानवर खाते हैं। तो उनको खाने जब वो पेट में पहुंच जाती है तो कैंसर बन जाता है। इसलिए प्लास्टिक का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। आज से आप सब लोगों को ये प्रण करिए कि हम कभी भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे। और प्रदूषण जो है वो 4 तरह का होता है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि का मीन्स आवाज़। अब ये इतनी तेज तेज ट्रक चलते हैं, इतनी तेज तेज हॉर्न देते हैं, ये है ध्वनि प्रदूषण। और जो हमारे वाहन चलते हैं, सड़क पर गाड़ियाँ चलती है, फैक्ट्रियाँ हैं, धुआं निकलता है और वो उसमें से जहरीली गैस निकलती है। और हमें सांस लेने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। तो जो ये गैस जहरीली गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो अगर हम उसको अपने सांस में ले लेते हैं तो उससे हमें सांस संबंधी बहुत बीमारियाँ हो जाती हैं। और एक होता है जल प्रदूषण, पानी से बीमारियाँ। पानी से तो आप जानते हो कि आप सुनते रहते हो कि गंदा पानी पियो, एक्वागार्ड का पियो, हमारा पानी बहुत दूषित होता चला जा रहा है क्योंकि जगह जगह नालियाँ जाके नालों में मिलती हैं, नाले जाके नदियों में मिलते हैं, नदियाँ समुद्र में मिलती हैं और सब जगह पानी गंदा होता चला जा रहा है। यहाँ तक के पानी में रहने वाले जीव जंतु भी मर जा रहे हैं क्योंकि अब चारों तरफ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। अब मृदा प्रदूषण का मतलब ये है मिट्टी में प्रदूषण। वो कैसे? जब वो पॉलीथीन डालते रहते वो मिट्टी में जाके दबती रहती है। जब वो दब जाती है तो ज़मीन बंजर हो जाती है, उसमें कोई भी पौधा नहीं निकलता। जब पौधा नहीं निकलेगा तो अन्न कहाँ से आएगा? तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और पॉल्यूशन को दूर करने के लिए हमें अपने चारों तरफ का वातावरण स्वच्छ रखना चाहिए। कहीं इधर उधर पॉलीथीन या कोई ऐसी चीज़ें नहीं फेंकना चाहिए। आप कूड़े को एक जगह इकट्ठा करें और उसको रिसाइकलिंग जानते हो, दोबारा से उसको तैयार किया जाता है।
अगर आप पॉलीथीन सब एक जगह इकट्ठी कर लो, वो दोबारा रिसाइकलिंग हो जाएगा। और पानी की बचत के लिए आप ये भी जानते हो कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जब आपके घरों में नल नहीं आता तो आपको कितनी परेशानी होती है, आप बूंद बूंद पानी को परेशान होते हैं। और वैसे आप लोग कभी नल खुला छोड़ देते हैं, कभी पानी बहता छोड़ देते हैं। इसलिए हमें पानी की बचत करना चाहिए, क्योंकि हमारे ज़मीन में वाटर लेवल, पानी का लेवल गिरता जा रहा है और जगह जगह पानी की किल्लत हो रही है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, तो हमें पानी को भी बचाना चाहिए और प्रदूषण को रोकना चाहिए, तभी हम अपना ज़िंदगी को सही ढंग से जी पाएंगे, वरना हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जल है तो जीवन है, सुना है आपने? और जहर हवा का पी लेते हैं, पेड़ हमें जीवन देते हैं, ये भी सुना है। तो हमें चारों तरफ पौधे लगाना चाहिए, सारा वातावरण हरा भरा रखना चाहिए। अगर हम बच्चे इन बातों पर ध्यान देंगे तो हम ही बड़े होंगे, हमारे लिए ही ये सब चीज़ों की बचत होगी, वरना धीरे धीरे करके हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हमें ज़िंदा रहने के लिए अपने चारों तरफ का वातावरण स्वच्छ बनाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए ताकि हवा साफ हो। तो आज से आप सब बच्चे एक प्रण लें कि आप पॉलीथीन का यूज़ कम करेंगे, जहाँ तक ना करेंगे, तभी आप लोग और हम सब मिलके सुरक्षित रह सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं।